दुनिया में झगड़े होते ना, भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़ते हो, भाई भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब सब झगड़े व्यर्थ हो जाते, क्योंकि ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला तो उनको पता चला कि सब अपना ही है, सब में मैं हूं और मेरे में सब है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, वो सबको अपना मानकर चलता है। अब अपनेपन से सबका व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। जब तक हम मैं और मेरे के भ्रम में हैं, तब तक फिर वो और उसका ये भी है, मैं और मेरा, वो और उसका, इसका झगड़ा कभी न कभी होना अनिवार्य है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चलते हैं। मैं हूं तो मैं बढ़ता हूं, दूसरे हैं उनकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये बोध है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बोध है मैं बोल रहा हूं। आपको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपको बोध रहा है हम सुन रहे हैं, यानी मैं सुन रहा हूं। तो हमारे सबके बोध अलग अलग है, तो हमारे सबके स्वार्थ भी अलग अलग है। और मैं ये देखता हूं कि मुझे तो एक ही बोध है, मैं हूं, आप हो, कि मैं देख रहा हूं लेकिन मुझे बोध नहीं है। जैसे मैं जानता हूं मैं हूं, और इसलिए फिर आप है इसका विचार मैं नहीं करता। मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बढ़ू, मैं बना रहा हूं, उसमें आपका जो होना है वो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूं। सिर सलामत तो पगड़ी 50 देते, यानी क्या, मैं हूं तब तक दुनिया है, मैं ही नहीं हूं तो फिर दुनिया की क्या परवाह करता। इसके चलते फिर झगड़े होते, इसके चलते सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये जाना कि ये मैं मेरा एक स्तर तक चलता है, उसके बाद ये नहीं है, और इसलिए इसमें से जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय ये ध्यान में रहा कि ये एक नाटक है, कोई नाटक है, रोल दिया है, वो मुझे करना है। नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं उसका एक पार्ट अगर हूं, उसमें मेरी भूमिका है तो मेरा ही नाटक है, तो वो नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह करूंगा। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद चेहरे का रंग पोंछकर जो मैं बाहर जाऊंगा वो नाटक की भूमिका नहीं है, वो मैं हूं। तो इसमें से जाना है